Hello students. Now today we discuss the question of 5 of exercise 15.3 statistics. In this exercise the question are sum of squares of variable x and y are given. Sum of squares. Sum of squares are variable x and y are given, that you find the x as a length and y as a weight, that you find the object weight or length be more varying. हमें ये फाइंड करना है कि जो वेट y है या जो लेंथ x है, इन दोनों में कौन ज़्यादा वेरिंग है. आफ्टर दैट we find the mean, variance, standard deviation and coefficient of variance of x as well as y. Then we decide the object x or object y be more varying. So first we find the mean of x. X bar mean of x equal to x bar equal to sigma xi from 1 to 50 is upon n equal to 212 upon 50. 212 को 50 से डिवाइड करेंगे और 212 को 50 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 4.24. इसे डिवाइड करेंगे 4.24 इज द मीन ऑफ x. यानी x का क्या है, ये x का मीन है, ये मीन वैल्यू ऑफ x है. यानी आप मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, x की जितनी भी वैल्यू होती है उस सारे वैल्यू को हम सब निकाल लेते हैं. तो ऑलरेडी यहाँ पर समेशन ऑफ xi दिया हुआ है कितना, 212 और उसे 50 से डिवाइड कर दिए. अब यहाँ पर n का मान 50 कहाँ से दिख रहा है, ये i का मान 1 से लेके 50 है. यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 से लेकर के 50 तक है. नाउ से मीन ऑफ y इक्वल टू y बार सिग्मा i from 1 to 50 upon n. अब सिग्मा yi की वैल्यू कितनी है, 261 upon 50. 261 upon 50 और यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5.22. 5.22
5.22 is the mean of observation y. Mean of observation y. After that, we find the variance of x as well as variance of y. हम यहाँ पर x का वेरिएंस फाइंड करेंगे, यहाँ पर x का वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो चलो वेरिएंस ऑफ x, variance of x, variance of x sigma square 1 equal to 1 upon n sigma xi minus x bar whole square I from 1 to 50 xi minus x bar whole square I from 1 to 50, that is equal to 1 upon n sigma xi minus 4.24 whole square equal to 1 upon n sigma xi square minus 2 into 4.24 xi plus 4.24 square 1 upon 50 sigma xi square minus 8.48 sigma xi I from 1 to 50 और प्लस 17.97 into 50, that's equal to 1 upon 50 sigma xi square की वैल्यू क्या है 902.8 माइनस 8.48 सिग्मा xi की वैल्यू कितनी है 212 प्लस 17.97 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 898.5। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये दोनों नंबर प्लस में हैं, तो अगर ये दोनों नंबर प्लस में हैं तो इन दोनों नंबर को हम क्या करें ऐड कर लें। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/50 और 8310 ये आ जाएगा 1801.3 माइनस 1801.3 माइनस 1797.76 क्लियर है। अब इसे इरेज करो। अब देखो वहां से क्या आया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू
1/50 into 3.54. Now that's equal to 0.07. ये सिग्मा स्क्वायर का मान है। हमें इसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 ये 0.07 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे यानी 0.07 का स्क्वायर रूट करेंगे, और 0.07 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 0.26। 0.26। अब देखो हम 3 चीज़ें फाइंड कर लिए, क्या, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन फाइंड कर लिए, वेरिएंस फाइंड कर लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिए। हमें अब निकालना है CV ऑफ x। CV ऑफ x, CV है क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, SD अपॉन मीन इंटू 100, SD इंटू मीन अपॉन SD अपॉन मीन, तो SD 0.26 इंटू 100 अपॉन 4.24, और इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6.13। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.13। तो 6.13 है क्या, 6.13 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ठीक है। इसी आधार पर हम y का फाइंड कर सकते हैं। तो चलो y का निकालते हैं। कोफिशिएंट वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y ये क्या है, सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/n सिग्मा yi माइनस y बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to 50। ये है, यहाँ से 1/50 सिग्मा yi माइनस इसका मीन कितना आया था 5.22 होल स्क्वायर, 5.22 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा 1/50 सिग्मा y स्क्वायर माइनस 2 10.44 सिग्मा yi और प्लस 10.44 सिग्मा yi प्लस 27.44 प्लस 27.44 ये हो गया। अब समेशन लगना है, तो 1/50 सिग्मा yi स्क्वायर माइनस 10.44 सिग्मा yi प्लस 27.44 इंटू 50, ये 1/50 इसकी वैल्यू है 1457.6 माइनस 10.44 इंटू
261 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 27 2724.84। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई कर, तो 1/50। अब इस वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2819 2819.6 माइनस 2724.8। वन 362 ये 2724.84। आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 94.76। आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/50 94.76। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.89। ये वेरिएंस हो गया। एंड एस डी ऑफ वाई अंडर रूट 1.89, अंडर रूट 1.89 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.37। अब सी भी, चलो सी भी निकाला जाए। सी बी ऑफ वाई एस डी अपॉन मीन इंटू 100, एस टी 1.37, मीन कितना है 5.22 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 26.24। ये मीन हो गया। अब देखो कि मीन ऑफ द नंबर is 5.22. When we find the comparison of x and y, comparison of x and y, हमने x और y में कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद ये पाया कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट जो है x का वो कम है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट जो है वो y का ज़्यादा है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट ज़्यादा होता है वो ऑब्जेक्ट मोर वेरिंग होता है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट ऑफ y इज मोर, सो द y इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट, y इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट, सो वेट इज मोर वेरिंग देन लेंथ। क्लियर? ओके, थैंक यू।